ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आप सब लोग तो जानते ही होंगे। यह 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं महादेव का प्रतीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उनके दर्शन मात्र से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। भगवान शिव का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जिसे हम सोमनाथ कहते हैं, इसके दर्शन मात्र से श्राप से मुक्ति मिलती और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले चंद्रमा का रोग दूर हुआ था। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अग्नि, जिसमें स्वयं भगवान शिव और पार्वती का वास है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान कार्तिक को दर्शन देने के लिए उनके माता पिता इस ज्योतिर्लिंग में विराजमान हुए थे। इसकी पूजा करने से हमें एक अश्वमेध यज्ञ की पूजा करने का फल मिलता है। यह तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसकी दिशा दक्षिण दिशा है। मान्यता है कि दक्षिण दिशा यमराज का वास होता है। यहाँ पर मनुष्य की अकाल मृत्यु टल जाती है, इसीलिए महाकाल भगवान को इस धरती का अधिपति भी कहा गया है। चौथा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। मान्यता है यहाँ जिस किसी इंसान की भी मृत्यु होती है, भगवान शंकर स्वयं उसे तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी मनुष्य भी भवसागर को पार कर लेते हैं। इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर को भवकाल भी कहा गया है। भगवान शंकर का पांचवा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही नर्मदा के विपरीत घाट पर स्थित हैं, लेकिन एक ही हैं। उसी प्रकार इंसान और भगवान दोनों एक ही हैं। यहाँ पर पूजा करने से मनुष्य को सुख और शांति मिलती है। भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। यहाँ पर भगवान अपने भक्तों को सभी पापों से मुक्ति देते हैं। यहाँ पर पांडवों ने भी अपने पाप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की थी। भगवान शिव का सातवां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इसके दर्शन का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। माना जाता है कि सूर्य निकलने के बाद इसके दर्शन करने से 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पर दर्शन करने से ही भगवान शंकर आपको शत्रु मुक्त बना देते हैं। कोई भी शत्रु आप पर छल पूर्वक विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर। इसकी यह मान्यता है कि किसी भी मनुष्य को दैहिक, दैविक या भौतिक कष्ट है तो भगवान यहाँ पर उसका वह कष्ट हर लेते हैं, और इसे अहंकार को हरने वाला भी मंदिर कहा जाता है। रावण का अहंकार भी भगवान शिव ने यहीं दूर किया था। भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग शत्रुओं से, भय से, सभी से मुक्ति देता है। आपका कोई भी बाल बाका नहीं होता। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। यह स्वयं भगवान ने भगवान की पूजा की थी। यह ज्योतिर्लिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति को किसी भी स्थिति में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि अगर किसी के भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भगवान शिव उसे संतान का सुख देते हैं। वैसे भी महादेव तो कण कण में हैं। अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग के पास जाने में असमर्थ हैं तो आप भगवान शिव को अपने घर के पास में किसी भी मंदिर में उनके ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और उसी ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, जिससे आपको मनोकामना है। भगवान आपकी सारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। जय श्री महाकाल।